मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा किया आपने जब अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। क्या दर्द है, क्या पीड़ा थी जो फेसबुक पोस्ट में नजर आई? नहीं, पीड़ा या दर्द नहीं है मुझे, क्योंकि मैं उस परिवार से संबंध रखती हूँ जहाँ पर संघर्ष को हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। तो जो संघर्ष देखता है वो कभी किसी बात की पीड़ा नहीं रखता है। सिर्फ हमने एक सवाल किया था उन भाइयों से, उन बंधुओं से जो कोरोना काल से फ्री होकर के घर पे सोशल मीडिया के माध्यम से बिना सलाह मांगे सलाह देने का काम करते हैं, या किसी के ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर देना उनको लगता है कि उन्हें इस हर चीज़ की अथॉरिटी दे दी गई है, वो कभी भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। सिर्फ उनसे हमारा एक सवाल था कि क्या बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होता है क्या? लेकिन ये सवाल आपका आपके पार्टी के लोगों से ही था, कुछ जवाब मिला? पार्टी के लोगों से नहीं था। पार्टी के लोगों से हमारा सवाल नहीं था। हमारा सवाल उस सोशल मीडिया के लोगों से था जो पिताजी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर एक बेटी पर तरह तरह के कटाक्ष कर रहे थे, वार कर रहे थे। उन सोशल मीडिया के भाइयों से हमारा सवाल था कि जब एक बेटी का पिता दूसरी पार्टी में जाता है तो बेटी पर वार होता है, और वहीं पर एक बहू जब दूसरी पार्टी से आती है तो उसका स्वागत होता है। क्या बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होता है? मैंने उन कटाक्ष करने वालों पर से सवाल किया था, ना कि पार्टी से, क्योंकि पार्टी में बहन और बेटियों की जाति और धर्म नहीं, हम सब बहनों को एक नज़रिए से देखा जाता है, हम सबको एक समान रखा जाता है। लेकिन एक कटाक्ष आपने भी किया था अपर्णा बिष्ट को और मुख्यमंत्री को लेकर के कि ये चचेरी बहन है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपकी पार्टी के नेताओं से ही आपका सवाल? नहीं, पार्टी के नेताओं से मैंने फिर कहा कि पार्टी के नेताओं से नहीं, जैसा कि सभी जानते हैं। आपका कटाक्ष था, ये इतना कहें? बिल्कुल। भाजपा के लोगों पर कटाक्ष था? नहीं, भाजपा नहीं, मैंने बार बार बोला कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जाति विशेष लोग थे, और जाति और वर्ग विशेष के लोग कटाक्ष कर रहे थे। तो इसलिए मेरा सवाल उन भाइयों से सिर्फ था। आपने एक चीज़ और कही, अगड़े और पिछड़े की। उस आपके जो फेसबुक पोस्ट में है उसमें अगड़े और पिछड़ों की भी बात की। आपके पिताजी भी यही बात करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, कैबिनेट मंत्री थे। साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिछड़ों की लगातार उपेक्षा हुई, कई बार उस मुद्दे को उठाया, सुनवाई नहीं हुई। मतलब कि आपकी और पिताजी की सोच लगभग इस मुद्दे पर बराबर है। हमने कहा कि कुछ जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने खास करके हम पे टिप्पणी की थी, और इसलिए हमने उसको कोड करके उनसे सवाल किया था। और रही बात अगड़े और पिछड़े की, तो निश्चित तौर पर मैं पिछड़े समाज से आती हूँ, पिछड़े वर्ग से आती हूँ, और मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही हूँ। कहीं न कहीं पर पिछड़ों को उनका नेतृत्व कमजोर मिला, जिसकी वजह से आज भी हम सबको लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए। और पिछड़ा वर्ग मतलब ये मत समझिएगा कि पिछड़ा कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी है या यादव है। पिछड़ा हर वो व्यक्ति है जो किसी भी वर्ग का हो, अगर वो जनरल का है और वो विकास के राह पर आगे नहीं बढ़ पाया है तो वो भी पिछड़े में आता है। हम उसको भी पिछड़ा मानते हैं और पिछड़े के लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी हम संघर्षरत रहेंगे। आप इस बात से सहमत हैं कि बहू बेटियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित हैं? क्योंकि आपके पिताजी ये कहते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी इस मामले में बेहतर है। देखिए, बहन बेटी दोनों ही, बहू भी, क्योंकि बहू भी किसी न किसी की बेटी है, बहन है, तो बहन बेटी में ही दोनों आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में समानता है। और रही बात सुरक्षा की, तो व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूं तो सुरक्षा पार्टी नहीं, हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है। जब तक हमारी सोच सकारात्मक किसी के प्रति नहीं होगी, तब तक बहन बेटी कहीं भी रहे वो सुरक्षित नहीं हो सकती है। अंतिम सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, आप भाजपा की सांसद है, दो पार्टियां, दो अलग अलग विचारधाराएं, 2022 का चुनाव सर पर है। ऐसे में अगर कैंपेनिंग करनी पड़ती है आपको बतौर अपने पिता की, तो क्या तैयार हैं उसके लिए? विचारधारा की यदि बात आती है तो एक बेटी और पिता के विचारधारा की यदि बात आती है तो बेटी और पिता दोनों की विचारधारा एक है। दोनों के राजनीति में आने का, हक और अधिकार के लड़ने का विचारधारा एक है। दोनों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो दोनों की विचारधारा अलग नहीं है, दोनों की विचारधारा एक है। हाँ, पार्टियां जरूर अलग हैं, लेकिन वो प्रदेश में और हम देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के लिए उनका हक और अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। 2024 के चुनाव में भाजपा से ही तैयारी है चुनाव लड़ने की आपकी? निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और आगे भी मैं इसी तरह से कार्य करती रहूँगी। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, उसका जैसा निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी की नीति और रीति होगी सदैव उसके साथ ही चलेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।